सो गाइज आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। तो गाइज ये आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए गाइज, ये तस्वीर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की, जो आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। देखिए गाइज, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भगवान कृष्ण के पुत्र ने असुर का वध करते हुए, तो आज हम आपको बता रहे हैं गाइज। ये देखिए, ये प्रद्युम्न जी आज हम आपको दिखा रहे हैं गाइज। इनकी कथा भी आपको हम बताएंगे। आप हमारी जानकारी के लिए, भविष्य में ये जानकारी कभी भी काम आ सकती है गाइज, तो इनके बारे में थोड़ी सी कथा द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं गाइज। तो चलते हैं गाइज राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। तो प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार माने जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मिणी जी के पुत्र थे। इनका जीवन चरित्र अत्यंत विचित्र है। कामदेव को जब भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, तब उनकी पत्नी रति भगवान शिव के पास जाकर करुण विलाप करने लगी। आशुतोष भगवान शिव ने उस पर दया करे उसे वरदान दिया कि द्वापर में जब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। पति से मिलने की आशा में रति भगवान श्री कृष्ण के अवतार की उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय सम्रासुर नामक एक बलवान दैत्य हुआ। उसने रति को अपने घर में रख लिया। वह सम्रासुर के अधीन रहकर अत्यंत दुखी रहती थी। कालांत में रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। सम्रासुर को यह ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। इसीलिए जन्म के छठे दिन उसने अपनी माया से प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे मृतक समझकर लवण सागर में डाल दिया। प्रद्युम्न को एक मत्स्य ने निगल लिया। मछुओं ने जाल डालकर उस मत्स्य को पकड़ लिया और उसे सम्रासुर को भेंट कर दिया। सम्रासुर ने उसे पकाने के लिए अपने रसोइयों को दिया। रसोइयों ने जब मत्स्य का पेट चीरा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर जीवित बालक निकला। उन रसोइयों की स्वामिनी रति थी, जिसका नाम उस समय मायावती था। वह पालक कला में अत्यंत निपुण थी। रसोइयों ने बालक को लाकर मायावती को दे दिया। मायावती उस अद्वितीय बालक को देखकर मुग्ध हो गई। उसी समय देव ऋषि नारद आकर मायावती को प्रद्युम्न के जन्म के रहस्य के परिचित कराया और सावधानीपूर्वक उनका लालन पालन करने का निर्देश दिया। मायावती यत्नपूर्वक प्रद्युम्न लालन पालन करने लगी। थोड़े ही दिनों में प्रद्युम्न जी युवा हो गए। मायावती के व्यवहार में मातृ तत्व के स्थान पर पति तत्व का भाव था। प्रद्युम्न के कारण पूछने पर उसने बताया कि आप मेरे जन्मांतर के पति हैं। इस दुष्ट सम्रासुर को मारकर आप मुझे शीघ्र ही द्वारकापुरी ले चलिए। मायावती की सहायता से प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध कर डाला। उसकी मृत्यु पर देवताओं ने प्रद्युम्न पर आकाश से पुष्प वर्षा की तथा उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। तदनंतर मायावती के साथ विमान पर चढ़कर प्रद्युम्न जी द्वारकापुरी पहुँचे। वे आकार प्रकार के श्री कृष्ण की ही प्रति
मूर्ति थी। उन्हें देखकर रुक्मिणी जी का मात्र स्नेह उमड़ आया। उनके स्तनों से सेव दूध बहने लगा। रुक्मिणी जी सोच रही थी कि यदि मेरा पुत्र कहीं जीवित होता तो इतना ही बड़ा होगा। इतने में ही वहाँ अपनी वीणा की मधुर ध्वनि पर भगवत रामों का से कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद पधारे। उन्होंने प्रद्युम्न वृत्तांत बताते हुए कहा, देवी ये तुम्हारा ही पुत्र है। ये अपने अपहरणकर्ता सम्रासुर का वध करके यहाँ आया है और ये स्त्री इसके पुरुष जन्म की पत्नी रति है। देव ऋषि नारद की बात का अनुमोदन भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। रुक्मिणी जी ने अपने चिरकाल से बिछुड़े हुए पुत्र को हृदय से लगा लिया। प्रद्युम्न जी भगवान के चतुर्व्यूह में द्वितीय स्थान पर परिणीत है। वैष्णव शास्त्रों में इनकी विशेष चर्चा है। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी कथा सुनाई राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र की। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखकर लाइक करना ना भूलें गाइस। अब तक हमारा चैनल मोनेटाइजर नहीं हुआ है। आप अपने शुभ हाथों से वीडियो देख के सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो ही हमारा चैनल मोनेटाइजर होगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे।